नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। होटल में काम करना पहले अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज होटल इंडस्ट्री करियर का एक उभरता क्षेत्र है। इसमें आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ये कहना है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के पूर्व मुख्य प्रबंधक दीपक श्रीवास्तव का। सागर के रहने वाले और स्वर्गीय डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव देवरी के शासकीय नेहरू महाविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को आतिथ्य उद्योग की चुनौतियां और रोजगार की संभावना पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ताज ग्रुप के पास 50 से अधिक होटल हैं, जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। दीपक श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि उन्होंने इस क्षेत्र में तब कदम रखा था जब छात्रों का सपना केवल डॉक्टर इंजीनियर बनने का होता था। उन्होंने सागर के लिए भी अपने फ्यूचर प्लान्स बताए। महाविद्यालय की शिक्षक डॉक्टर अलका कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना एवं IQAC के तत्वावधान में सेमिनार करवाया गया था, ताकि बच्चे होटल इंडस्ट्री में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को जान सकें। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना अंतर्गत महाविद्यालय में एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर इंडस्ट्री से लोगों को कॉलेज तक लाने के लिए ये जिम्मेदारी महाविद्यालय को दी गई है। और ये देवरी महाविद्यालय का दायित्व था कि हम कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री से स्टूडेंट्स को जोड़ें, ताकि उनको रोज़गार की जो संभावना हम उनको बता सकते हैं वो उनको मिल सके। तो इस प्रावधान में हमने श्री दीपक श्रीवास्तव जी, जो पूर्व में मुख्य प्रबंधन रहे हैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में, और उन्होंने विभिन्न देश के विभिन्न ताज ग्रुप्स में काम किया है, और साथ ही उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उसको आज बच्चों ने सीखा। मैं इसके लिए बच्चों को भविष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करूँगी। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। होटल मतलब हम लोग एक अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और यहाँ भी जाएं तो एक छोटे से टपरे को भी होटल बोलते हैं। चाय पीने जा रहे होते हैं तो कहते हैं चलो होटल में चाय पी के आते हैं। एक्चुअली वो होटल नहीं है। अगर आप उसको डेफिनेशन देखें तो होटल में कम से कम 25 कमरे होने चाहिए। थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों की ज्ञान के लिए। 25 कमरे होने चाहिए, एक रेस्टोरेंट होना चाहिए, कमरे में रहने के लिए कारपेट होना चाहिए, गर्म और ठंडा पानी आके रहना चाहिए, और थोड़ी सी पार्किंग होना चाहिए, सामने थोड़ा गार्डन होना चाहिए, तब जाके उसको परिभाषा में फिट होता है होटल। बता रहा हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पे अगर आप छोटे से होटल में यहाँ चले जाओ, देवरी में या सागर में, जहाँ पे 300-400 रुपये लोगों को 500 रुपये पर डे या पर घंटे का मिलता है, आज उनको 7,000-8,000 रुपये मिलते हैं। तो हम लोगों को 5 स्टार होटल में जहाँ 800 रुपये तनख्वाह थी, आज उसी की 30,000 रुपीज़ तनख्वाह। ये फ्यूचर है और ये ग्रोथ है। इंडिया में 3-4 बड़ी चेन्स हैं, जैसे ताज ग्रुप है जिसमें मैं GM जनरल मैनेजर था। ताज ग्रुप के इंडिया में 54 होटल, उन 54 होटल्स में कम से कम 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। उन 1 लाख एम्प्लॉयज़ को रतन टाटा जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और ताज व्यू आगरा गया, उस होटल का पिछले 13 साल का रिकॉर्ड था कि वो लॉस में जा रहा था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं और क्या कितनी कैपेबिलिटी हो अंदर, या कितना अंदर जुनून हो, या इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो कि अपन वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 13 साल से वो होटल लॉस में जा रहा था, और विदिन 6 मंथ्स उस होटल को मैं प्रॉफिट में ले आया। ये कैसे हुआ? सिर्फ वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो काम करते थे, उन लोगों की देखभाल की, उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी वो फैसिलिटीज़ दिला दी। वो खुश हुए तो उन्होंने सर्विस अच्छी देना शुरू की। सर्विस अच्छी देना शुरू की तो जो मेहमान थे वो खुश हो गए। वो खुश हो गए तो चूँकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, होटल फ्रेटर्निटी से हूँ, और इस फील्ड में मैं पिछले 35 साल से इंडिया में होटल इंडस्ट्री में मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में काम किया है।
उसमें प्राइमरली ताज ग्रुप में मैं जीएम था, लीला ग्रुप में और वेलकम ग्रुप में मैं जीएम था। इंडिया में गोवा में, आगरा में, बॉम्बे में, दिल्ली में बड़े 5 स्टार होटल्स में मैंने एज जनरल मैनेजर काम किया है। उससे पहले मैंने होटल मैनेजमेंट ऑस्ट्रिया से किया है। वर्ल्ड की जो फर्स्ट 3 इंस्टीट्यूट्स होती हैं उसमें ऑस्ट्रिया से होटल मैनेजमेंट किया, स्विट्ज़रलैंड में काम किया, दुबई में काम किया, मस्कट में काम किया। तो ये मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो मेरे काम आ रहा है आज। इस एक्सपोजर को लेके, इस अनुभव को लेके मैं आज लेवरी आया हूँ और इस कॉलेज को स्टूडेंट्स को मैंने अपना जो अनुभव है उससे थोड़ा सा रूबरू करवाया। इस अनुभव को कैसे अपन ए पढ़ाई में और बी रोज़गार में कैसे इसको अपन यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में अपने अनुभव जो है मैं उनसे साझा किया। होटल इंडस्ट्री में को ज्वाइन करने के लिए एक तो 12th क्लास पास होना ज़रूरी है, नहीं तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपके जो पैरामीटर्स हैं वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आना ज़रूरी है और उसके बाद कम्युनिकेशन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। सागर में होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अब यूनिवर्सिटी में और अब एवी में भी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आने वाले हैं। उन कोर्सेज में ज्ञान देना या उन कोर्सेज में फैकल्टी को हेल्प करना, कॉलेज को हेल्प करना और स्टूडेंट्स को हेल्प करना, इसमें मेरा योगदान रहेगा। इसके बारे में मैंने आज कॉलेज में अपना इंटरव्यू या अपना ज्ञान साझा किया। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।